और अब बात उन 40,000 घंटों की जिसका हिसाब किताब देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ सामने आए। दरअसल योगी सरकार के 4.5 साल पूरे हो चुके हैं और ऐसे में मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का पूरा लेखा जोखा जनता के सामने रख दिया। चुनावी बरस में सीएम योगी ने अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखा, विपक्ष की चुनौतियां बढ़ाई और दावा किया कि वो तमाम भाजपा ने जो वादे अपने घोषणा पत्र में किए थे वो दावे बन चुके हैं। देखिए 40,000 घंटे का चुनावी हिसाब। पूरे हुए योगी सरकार के 4.5 साल। पेश हुआ 4.5 साल का रिपोर्ट कार्ड। मैं आदित्यनाथ योगी। तारीख 19 मार्च साल 2017। जगह लखनऊ उत्तर प्रदेश। ये वो तारीख है जो यूपी में सत्ता परिवर्तन की गवाह रही है, जब यूपी के सिंहासन पर योगी आदित्यनाथ की ताजपोशी हुई थी और देखते ही देखते 4.5 साल का वक्त बीत गया, जिसमें कई बड़े बदलाव यूपी की जनता ने देखे। 4.5 वर्ष का ये कार्यकाल उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के लिए, जो देश में आबादी का सबसे बड़ा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश ने जो उपलब्धियां हासिल की हैं पिछले 4.5 वर्षों के दौरान, इसने पूरे प्रदेश के परसेप्शन को देश में भी और दुनिया में भी बदला है। 2022 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों में सिर्फ 5 महीने का वक्त बाकी रह गया। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश किया कि पिछले 4.5 साल में कैसे यूपी की दिशा और दशा बदल दी गई। कार्यक्रम की शुरुआत 4.5 साल की उपलब्धियों पर बनी एक डॉक्यूमेंट्री से हुई, जिसमें तस्वीरों और वीडियो के जरिए दिखाया गया कि कैसे परिवर्तन की बयार यूपी में बही। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुकलेट का विमोचन किया, जिसमें पूरा लेखा जोखा है। आज देश के बड़े अभियानों का नेतृत्व कर रहा है योगी आदित्यनाथ ने बागडोर। तो उनके सामने चुनौतियां अनेक थी, लेकिन लक्ष्य एक, यूपी का विकास करना और का नया उत्तर प्रदेश बनाना। सबसे पहले सीएम योगी ने पीएम मोदी के साथ साथ संगठन और 24 करोड़ जनता का धन्यवाद किया और इस परिवर्तन के पीछे उनका सबसे बड़ा योगदान बताया। महीनों महीनों वर्षों लग जाते थे, इस योजनाओं का लाभ उन गरीबों को नहीं मिल पाता था। आज आप देखते होंगे, अगर कहीं पर कोई आपदा आती है, सरकार बचाव का पूरा उपाय करती है, पूरा प्रयास करती है, फिर भी जनधन की हानि होती है तो पीड़ित परिवारों को समय से इसका कंपनसेशन मिल सके 24 घंटे के अंदर उन्हें देने का प्रयास करती है। सरकार की संवेदना हर एक स्तर पर देखने को मिलती है। माफिया पर योगी वार। योगी सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक भयमुक्त उत्तर प्रदेश शामिल रहा, जिसका जिक्र सीएम योगी ने किया और बताया कि कैसे उत्पातियों से लेकर दंगाइयों और माफिया के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। दंगा प्रदेश की प्रवृत्ति बन चुकी थी। आपने 2012 से 2017 के बीच के इस कालखंड को भी देखा होगा, क्योंकि ज्यादा पुरानी बात मैं नहीं, केवल इससे ठीक पहले का जो कार्यकाल था उसमें देखा होगा कि हर तीसरे चौथे दिन एवरेज एक बड़ा दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ है। लेकिन पिछले 4.5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अपराधी और माफिया किसी भी जाति, किसी भी मत, किसी भी मजहब, किसी भी क्षेत्र का रहा हो, पूरी सख्ती के साथ कानून के दायरे में उसे ला करके उसके खिलाफ पूरी सख्ती के साथ कार्रवाई भी की गई। गरीबों को समर्पित योगी सरकार। कोरोना काल के दौरान लोगों ने पलायन किया तो योगी सरकार ने हर हाथ रोजगार का बीड़ा उठाया और फिर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। योगी पर विश्वास, गरीबों को आवाज। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताया कि 4.5 साल में गरीबों को आवास उपलब्ध कराए गए और साथ ही अनगिनत योजनाएं गरीबों के लिए चलाई गई। मुख्यमंत्री बनते थे
अपने स्वयं के आवास बनाने के लिए उनमें होड़ लगती थी, सरकारी बंगले गिराए जाते थे, स्वयं के मकान बनाने के लिए और अपने लिए हवेली, बड़ी बड़ी हवेली बनाने के लिए उनमें एक प्रतिस्पर्धा चलती थी। लेकिन ये 4.5 वर्ष प्रदेश के अंदर सुशासन को समर्पित थे, लोक कल्याण संकल्प पत्र के अनुसार सुशासन को समर्पित थे, और हम लोगों ने अपने आवास नहीं बल्कि हम लोगों ने प्रदेश के 42 लाख गरीबों के आवास बनाए हैं। महिला सुरक्षा को दी प्राथमिकता। कानून व्यवस्था किसी भी सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती रहती है और उस चुनौती से सख्ती से निपटने का काम योगी सरकार ने किया, जिसमें महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। मुझे प्रसन्नता है, मिशन शक्ति के 3rd फेज का कार्यक्रम वर्तमान में चल रहा है। आपने देखा होगा पहले चरण में एक व्यवस्थित जागरण का कार्यक्रम, एंटी रोमियो स्क्वाड के माध्यम से हर बेटी और हर बहन को सुरक्षा की गारंटी देने का कार्य किया गया। 2nd फेज में हर थाने में एक महिला बूथ का गठन किया गया, पिंक बूथ का गठन किया गया। एक महिला पुलिस अधिकारी वहां पर रहकर के उनकी समस्याओं का समाधान करेगी। तहसीलों में 350 तहसीलों में भी इस प्रकार की व्यवस्था दी गई। और आज 3rd फेज में हम हर गांव स्तर पर, हर पंचायत भवन में, ग्राम सचिवालय में एक कक्ष महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही सुनिश्चित कर चुके हैं। किसानों तक पहुंची योजना। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों को आड़े हाथों लिया, तो वहीं किसानों तक सीधे सुविधा पहुंचाने का दावा किया। ये भी आड़तियों के माध्यम से, किसानों से सीधे नहीं। इसका मतलब किसान को एमएसपी का सीधा लाभ नहीं मिला। पिछली सरकारें आड़तियों के माध्यम से क्रय करती थी, हमारी सरकार किसानों से सीधे क्रय करती है और डीबीटी के माध्यम से किसान के खाते में ही पैसा देती है। यूपी कर रहा तरक्की। साल 2017 के बाद यूपी के काया पलट होने का दावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया कि कैसे अर्थव्यवस्था से लेकर एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और यूनिवर्सिटी तक का निर्माण किया गया। कि सबसे बड़ी आबादी का राज्य है, लेकिन अर्थव्यवस्था की बात होती थी तो हम 6ठी अर्थव्यवस्था के रूप में माने जाते थे। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, उत्तर प्रदेश देश की दूसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है। कोरोना के खिलाफ कारगर जंग। कोरोना काल में जिस तरह से यूपी सरकार ने काम किया, उसकी तारीफ देश के साथ साथ विदेशों में भी हुई थी और यूपी को मॉडल स्टेट करार दिया गया था। इसका जिक्र भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। कोरोना वैक्सीन के रूप में प्रदेश के अंदर 9.5 करोड़ लोग लगभग प्राप्त कर चुके हैं। 7.5 करोड़ से अधिक लोगों का कोरोना टेस्ट भी संपन्न हो चुका है। यानी ये चीजें बताती हैं उत्तर प्रदेश एक नई दिशा की ओर चल रहा है। 4.5 साल का जो रिपोर्ट कार्ड सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता के सामने रखा है, वो चुनावों से पहले वादों के दावों में बदलने की वो तस्वीर है जिसके आधार पर यूपी का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और इसका आगाज सीएम योगी आदित्यनाथ ने कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।